चलिए, जैसा कि आप थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग आ गए प्रैक्टिकल के बारे में आज समझने के लिए, जो कि क्लास 10th के साइंस से प्रैक्टिकल हम यहाँ पे सब कुछ पूरा मॉडिफाई करके बस बच्चों के लिए, बच्चों के प्यार के वजह से बहुत सारा कमेंट और मैसेज बार बार आ रहा था कि सर कब प्रैक्टिकल आप फाइनलाइज कीजिए, कब हम लोग को प्रैक्टिकल का वो वीडियो दीजिएगा, या फिर जो भी किस प्रकार से हम लोग को बनाना है, या पोर्टफोलियो का कैसे होगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम आ चुके हैं। ये सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ये कोई भी सीबीएसई के करिकुलम के अंदर जो भी स्कूल्स होते हैं, सभी स्कूल्स में जो प्रैक्टिकल का लिस्ट मिला होगा या सीबीएसई के गाइडलाइन में जो प्रैक्टिकल का लिस्ट मिला है, वही सारा चीज हम यहाँ पे रेडी अप टू डेट करके आपके लिए पहुंच चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के साथ, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते चलेंगे। बस करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पॉज कर करके आपको लिखते चलना है, फिर पॉज कीजिए, फिर लिखिए, ऐसे ही करना है। और जब जब हम पॉज बोलेंगे हम साइड में हट जाएंगे, आपको ध्यान देना है कि आपको पॉज करना है और लिख लेना है। या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या जैसे भी कीजिए, और ध्यान रहे अपने से इसमें छेड़छाड़ आपको नहीं करना, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन एकदम खतरनाक तगड़ा चीज आपको हम यहाँ पे देने वाले हैं। बहुत समय लग गया, आप शॉर्ट्स वीडियो 2-3 शॉर्ट्स वीडियो हम डाल चुके हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे थे कि सर कैसे होगा, लेट हो जा रहा है सर, अभी समर वेकेशन पूरा बाकी है। आराम से लिखिए, और साइंस का प्रैक्टिकल क्लास 10th के बच्चों के लिए और पोर्टफोलियो भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि लास्ट में होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और पॉज कर करके पूरा आप इस चीज का आनंद उठाइए और आराम से लिखिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शुरुआत किया गया है जिस प्रकार से, तो आपको याद रखना ये प्रैक्टिकल नंबर 1 है। अब हो सकता है कि आपको जो लिस्ट मिला होगा वहां केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होगा, फिजिक्स का हो सकता है, या लिस्ट में आगे पीछे हो सकता है, तो आप उस चीज से घबराएंगे नहीं। आप बस इसको मिलाना है कि क्या लिखा, जैसे यहां लिखा है एक्सपेरिमेंटली सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। पहली बात तो यहाँ क्लियर है कि आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पार्ट में हम बांट चुके हैं। बायो का बांट दिए हैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का अलग अलग, जितना भी प्रैक्टिकल, जैसे बायो में आपका 4 प्रैक्टिकल है तो यहाँ आपको बांट दिया गया है। केमिस्ट्री में शायद मुझे लगता है 5 प्रैक्टिकल है, तो सब कुछ बांट दिया गया, और वेल मैनर्ड में कहाँ फोटो बनाना है, कहाँ क्या करना है, वो भी तैयार कर दिया गया। बाकी बात हम प्रैक्टिकल के बाद हम बात करेंगे पोर्टफोलियो पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि बहुत समय लगा है, रात 12 बजा है, 1 बजा है, आज दिन में भी हम बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं। क्या बताएं आपको, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, आप बोलिए कि सर सिर्फ यही सब बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि बहुत मेहनत के बाद ये अभी जाके ये वीडियो आपको मिला होगा। तो बस एक रिक्वेस्ट है, इसको अपने स्कूल के एक एक दोस्त, जो एक कोना में बैठता हो या आगे बैठता हो, पीछे बैठता, आपका दोस्त हो या जो हो, आपको ये शेयर कर देना है, उनको पहुंचा देना है। और ये भी ध्यान में रखेंगे, इस सीबीएसई के गाइडलाइन और करिकुलम का अकॉर्डिंग बना है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, आराम से इसमें से आप बनाइएगा। अगर आपके स्कूल में अगर ये प्रैक्टिकल नहीं दिया होगा तो जरूर दूसरा वाला दिया होगा, दूसरा नहीं दिया होगा, तीसरा दिया होगा। यहाँ पे हम सब बना के आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं, A to Z। इसमें से जितना मिला होगा उतना ही बनाइएगा, पूरा मिला होगा पूरा बनाइएगा। और ये पार्ट में बनता है, आपके स्कूल में जैसे दिया गया हो, जब बनाने दिया गया आप उस प्रकार से बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है पर्टिकुलर स्कूल के लिए है, ये सीबीएसई के अंतर्गत जितने भी स्कूल आते हैं वो सबके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर यहाँ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ प्रैक्टिकल नंबर 1 है, जो कि बायो से लिया गया है, ध्यान से देखिएगा। और पहला आपका यहाँ पे एक प्रकार से क्वेश्चन समझिए या प्रैक्टिकल का लिस्ट समझिए, पहला आपका यही है, पढ़ लीजिए और एम से देखिएगा आपको कैसे लिखना है। ये आपका रहा एम। सबसे पहले आपको एम लिख लेना है इस प्रकार से, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। फिर यहाँ देखिए प्रिंसिपल, थ्योरी वगैरह ये सब, ठीक है, इसका भी आप देख लीजिए, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ऐसे ही कर करके हटते रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड से देखिए क्या क्या मटेरियल का जरूरत पड़ता है, यहाँ तक आप ले लीजिए लास्ट तक, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा ध्यान से, थ्रेड के बाद से हम स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपको मिल जाएगा। अब इस वीडियो में आपको हम ज्यादा दिखेंगे नहीं, ज्यादा हम साइड में ही रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आपको बेटर चीज मिल जाए। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूज तक आपका हो गया है, यूज वाले कॉलम से फिर स्टार्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लीजिए नीचे तक, ठीक है, ये भी आपका हो गया। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रैक्टिकल ही
चल रहा है, घबराइएगा नहीं, आराम आराम से सब कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने की बात है। ठीक है, यहां तक हो गया, ट्यूब तक ये फाइनल हो चुका है। अब देखिए ये डायग्राम बनाना है। अब ये डायग्राम आप क्या कर सकते हैं, अपने पेंसिल के मदद से बहुत अच्छे से स्केचिंग करके बनाइएगा। ये डायग्राम और दूसरा डायग्राम, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एनसीईआरटी में दिया हुआ आप देखे होंगे, वहां से आप इजिली बना सकते हैं। और बाकी तो ये आपको दिख रहा है इजिली कि किस प्रकार से यहाँ हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। हाँ, एक चीज और हम बताना चाहेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे हम लिखे हैं, एम पहले लिखे हैं, फिर प्रोसीड्यूर लिखे हैं, कि ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, कि कंक्लूजन लिखे हैं, कि प्रिकॉशन लिखे हैं, ए टू जेड चीज का, या कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है, लाइन बाय लाइन जैसे लिखे हैं, रिजल्ट कहाँ लिखे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट पहले लिख दिए और कंक्लूजन बीच में लगा दिए और प्रिकॉशन यहां लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको पढ़ना है फर्स्ट लाइन कि प्रैक्टिकल नंबर 1 सर ये लिखे हैं, हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल नंबर 1 में दूसरा है, उसको खोजिए मेरे वीडियो में कहां पे है, कितने नंबर पे है। और आजकल तो वीडियो में एआई का जमाना आ गया, वीडियो में ही एआई वाला मोड दिया हुआ है, वहां से जब सर्च कीजिएगा तो आपको एकदम बता देगा टाइम वाइज टाइम कि हाँ 16 सेकंड में ये वाला प्रैक्टिकल का लिस्ट या ये नंबर चल रहा है, या 1 मिनट 32 सेकंड में ये वाला। ऐसा आप करके मेरे ही वीडियो से एआई मोड का यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप। अब कंक्लूजन की बारी है, कंक्लूजन का पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, बस इतना ही कंक्लूजन है, इसको भी आप लिख लीजिए, पॉज करते रहिएगा और लिखते रहिएगा, घबराइएगा मत कि सर कैसे होगा। यहां देख लीजिए, ये कट तो नहीं ना रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका भी हो गया। अब केयर से देखिएगा, केयर से देखिए, ये भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर इसके बाद अब देखिए, अब आगे आपका प्रैक्टिकल नंबर 2, आप पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयरिंग ए टेम्पोररी माउंट ऑफ लीफ पिल टू शो स्टोमाटा। ये भी बायोलॉजी का है, बायोलॉजी ही चल रहा है, तो ध्यान में रखिएगा आपके स्कूल में प्रैक्टिकल नंबर 2 पे सेकंड नंबर पे, या आप आगे पीछे भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको नंबरिंग सही से करना है और ये इंफॉर्मेशन लिखना है, फिर एम से स्टार्ट करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। उसके बाद देखिए कौन सा मटेरियल, कौन सा एपरेटस जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ड्रॉपर तक आपने लिख लिया होगा। अब ड्रॉपर के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ब्लॉटिंग पेपर, वाटर, सैफरनिन, स्टीन, ग्लिसरीन, ये हो गया। अब आती है बात इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में देखिए क्या क्या दिया है स्टोमाटा के बारे में यहाँ समझने के लिए, ये हो गया। लगभग ये सब चीज आपके पढ़ाई का है, ऐसा नहीं है बहुत अलग है, और हम किसी को ऐसा प्रेशराइज भी नहीं कर रहे हैं, एकदम आपको ऐसे ही यहीं से लिख रहा है। आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ होगा या होता है वहां से कर सकते हैं जैसे भी, लेकिन यहाँ आपको वेल सीक्वेंस में, वेल ऑर्गेनाइज मैनर में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका बेनिफिट जरूर उठाइए और अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिएगा, तो मेरा मेहनत जरूर सफल हो जाएगा, बस और आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट जल्दी से। रेगुलेशन वाले तक हो गया होगा और उसके बाद रेगुलेशन से आप बढ़िएगा, ये आगे 2 लाइन लिख लीजिए। अब हम लोग थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बीच में पॉज करके भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, वो आपके ऊपर है। थ्योरी से देखिएगा, यहाँ से थ्योरी से पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज करके लिखिए। चलिए फंक्शन ऑफ स्टोमाटा से देखिएगा ध्यान से, यहां से आप लिख सकते हैं, लाइट तक लिख लिए होंगे या लिखते रहिएगा बाद में जब भी हो। हम तो जल्दी जल्दी भगा रहे हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा, लेंदी बन जाएगा, इसको आप लिख चुके होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, 1 मिनट, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंट, द लोअर एपिडर्मिस से यहां से स्टार्ट कीजिए यहां तक। ऐसा तो नहीं ना हो रहा है कि हम साइड हट रहे हैं, ब्लर हो जा रहा है, बार बार डिटेक्ट करता होगा, नहीं ना हो रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। प्रोसीड्यूर, अब प्रोसीड्यूर से लिखिएगा, यहां से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 नंबर तक आपका हो चुका होगा। चौथे नंबर से देखिएगा ध्यान से, यहां से हम साइड में बार बार हट रहे हैं, आपको पता है क्यों हटना पड़ रहा है। 7वां नंबर भी आपका फाइनल। अच्छा, अब 8वां से आप यहां से देखिएगा, लिखिएगा फटाफट जल्दी से। अब हम लोग आगे ऑब्जर्वेशन पे आने वाले हैं। ध्यान रखिएगा आप कि आपको डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, जो दिया गया, जो बनाया गया सटीक है। आप अपने तरफ से भी थोड़ा बहुत इधर उधर करके कुछ एक्स्ट्रा बनाना हो आप कर सकते हैं। एक्टिविटी जब बनाइएगा, खाली छापना नहीं है, पढ़ना भी है, उसमें से कुछ मिले तब बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा लेकिन हेर फेर नहीं करना। डायग्राम यूज कर सकते हैं। ये स्टोमाटा का ओपनिंग क्लोजिंग आप पढ़े होंगे, आपको क्लास में ही पढ़ाया गया है, थ्योरी के बारे में पढ़ाया गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ देखिए। फिर देखिए न्यूमरस पोर्स के बारे में दिया है, ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर ऑब्जर्वेशन टेबल। हाँ, ये टेबल सब तो बहुत ज्यादा जरूरी है, देखिएगा यहाँ तक तो आपको दिख रहा होगा, टेबल आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। किस प्रकार से हम लिखें
एकदम बेहतरीन तरीका से सजा दिया गया है। और ध्यान रखिए आपको भी ऐसा ही नहीं लिखना है, ऐसा ही टेबल बना बना के लिखना है। पेंसिल का यूज कीजिए, स्केल का यूज कीजिए, अलग अलग पेन आता है, ग्लिटर पेन आता है, बहुत मजेदार बनाइए प्रैक्टिकल को ताकि मजा आए, है कि नहीं। वो चेक करना पड़ता है, बोर्ड के द्वारा भी कभी चेक होता है कि नहीं। रिजल्ट में देखिएगा, रिजल्ट है, रिजल्ट लिखने के बाद ये लिखिएगा, ये वाला पूरा भाग लिख लीजिए। यहां तक फिर प्रिकॉशन, बचाव के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बचाव के बारे में लास्ट में लिखा जाता है, हमने लास्ट में लिखा है, देख सकते हैं। ये 5 नंबर तक हो गया होगा और ये 6-7 भी आपका हो गया होगा। अब लास्ट हो गया एप्लीकेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। मुझे हिसाब से लगता है यही लास्ट या कंक्लूजन सिर्फ बचा होगा शायद, हाँ कंक्लूजन बचा है। चलिए कंक्लूजन भी लिख लीजिए, अब लास्ट है, अब इसके बाद नया प्रैक्टिकल शायद स्टार्ट होगा, देखते हैं। चलिए देखिए प्रैक्टिकल नंबर 3 यहाँ अब मिला लीजिएगा। स्टडिंग ये क्या है, देखिए थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। अच्छा नहीं गड़बड़ नहीं हुआ, स्टडिंग ए नंबर है, सॉरी देखिए ए नंबर है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, और बी नंबर है बॉर्डिंग इन ईस्ट, और 3 नंबर इसको मान सकते हैं बॉर्डिंग इन हाइड्रा। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर से है, तो बहुत सारा चैप्टर अभी चल रहा होगा, उसमें से भी प्रैक्टिकल दिया गया। आपके स्कूल में अगर दिया गया तो बनाइएगा, नहीं दिया गया जब चैप्टर पढ़ाई होगा तब बनाइएगा। जैसे दिया गया है उस प्रकार से बना सकते हैं। अब किस स्कूल में आप पढ़ते हैं, कहां से आप हैं, ये तो मुझे नहीं पता है। जो भी है प्रैक्टिकल सीबीएसई के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल्ड आपको यहाँ बता दिया गया है। आपको मिला हो जो जो पॉइंट देखिए, मिलाइए, लिखिए दबा के एकदम, और शेयर भी कर दीजिएगा। ये आप मिला लीजिएगा, ठीक है। एम देखिएगा क्या है, एम में वही चीज लिखा हुआ होगा, सेम चीज। इंट्रोडक्शन देखिएगा, अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है ये वाला उतार लीजिए यहाँ तक। अब सेक्सुअल एसेक्सुअल से आगे देखिएगा ध्यान से, सेक्सुअल एसेक्सुअल से आगे देखिए, पूरा यहाँ तक लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब फिर यहाँ से लिखिएगा डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन डिफरेंट वे, जैसे कि बाइनरी फ्यूजन, बॉर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, ये सब हो गया। आप लोग पढ़े भी होंगे, आप अभी तो आप लोग सीनियर क्लास में, जूनियर क्लास में सब पढ़ाया गया होगा, फिर पढ़ाया जाएगा। ये उतार लीजिए जल्दी से। अब आइए थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट पे। थ्योरी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या क्या होता है नहीं होता है, इसको रोक के लिखिए। उसके बाद आइए प्रोसेस ऑफ बाइनरी फ्यूजन में कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो, पहले साइटोप्लाज्म, ए टू जेड चीज। देखिए एक चीज और, ये आपको लिखने से, समझने से ये भी एक बेनिफिट होगा कि आपका 20% जो सिलेबस है वो आपको कवर हो जाएगा इजीली, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पे वैसा वैसा प्रैक्टिकल दिया गया है, बहुत अच्छा अच्छा प्रैक्टिकल दिया गया है। इसका भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स को, और फिर उसके बाद बॉर्डिंग इन ईस्ट में देखिएगा, व्हाट इज बॉर्डिंग वगैरह, इसको देख लीजिए। पूरा प्रोसेस ऑफ बॉर्डिंग इन ईस्ट को देखिए, यहाँ से प्रोसेस ऑफ बॉर्डिंग इन ईस्ट यहाँ से पूरा लिखिएगा, 5 पॉइंट दिया गया है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूरा लिख लीजिएगा। फिर सी नंबर बॉर्डिंग इन हाइड्रा अभी आगे आने वाला है। हाइड्रा नीचे चला गया, कोई बात नहीं, आप उसको समझ सकते हो, उतना तो होशियार आप हैं। हाइड्रा इज ए स्मॉल फ्रेश वाटर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये आप देख लीजिएगा। इधर से नहीं ना कट रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम उस वक्त कंप्रेस किए थे इसीलिए। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स जल्दी से फटाफट इसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद मटेरियल इज रिक्वायर्ड, यहाँ अभी खाली है इधर तो हम आ जाते हैं कभी कभी, इसको लिखिए। फिर स्टेप में देखिएगा, स्टेप में क्या दिया है, यहाँ देखिए, स्टेप में देख लीजिए। जब जब हमको ऐसा लगेगा हम हट जाएंगे। और फिर ये आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ बाइनरी फ्यूजन केयरफुली, स्टेप 5 सब लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, आपको भी लाइन बाय लाइन लिखना। हाँ डायग्राम देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है। ये आपको दिया गया डायग्राम, उसको भी ध्यान से देखना है कि कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, ये सब चीज। यहाँ देखिए हाइड्रा का दिया हुआ बॉर्डिंग, इधर आपको बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा का दिया हुआ है, आप उतार लीजिए। चलिए यहाँ पे हम रोक देते हैं थोड़ा, और इस फोटो में भी थोड़ा देर रोक देंगे, ठीक है। आप उसको अच्छा से बना लीजिएगा पूरा। चलिए ऑब्जर्वेशन की तरफ बढ़िएगा, देखिएगा ऑब्जर्वेशन में क्या दिया है। ऑब्जर्वेशन में इसको पूरा उतार लीजिए, पूरा यहाँ तक देखिए, बॉर्ड वगैरह सब कुछ। और फिर ऑब्जर्वेशन में हाइड्रा में देखिएगा, टेंटेकल्स वगैरह के बारे में दिया, जो जो है सब कुछ लिखा, कुछ नहीं छूटा होगा, इतना तो गारंटी है। आप लोग बिंदास होकर, टेंशन फ्री होकर पूरा लिखिए। प्रिकॉशन के बारे में लिखिएगा, कुछ छोड़ना नहीं है। कंक्लूजन, रिजल्ट, प्रिकॉशन, प्रोसीड्यूर, मटेरियल रिक्वायर्ड, एक एक चीज आपको लिखना है। ये भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर रोक के लिखिए। अब आ गया प्रैक्टिकल नंबर 4, फिर से वही चीज फिर से दोहराएंगे कि जो दिया है आपके प्रैक्टिकल नंबर के लिस्ट के अनुसार आप खोजिए, इसमें से बनाइए। मेरा ये 4 और 3 2 मत देखिए, आपको जितना नंबर पे मिला, अगर ये वाला आपके 2 नंबर पे दिया है तो यहाँ प्रैक्टिकल नंबर 2 लिख के तब ये लिखना है, तब बनाना है। बाकी सब चीज सेम है, इससे मतलब मत रखिए, हम सीरियली अरेंज किए हैं बस, ठीक है।
आप अपने हिसाब से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे पीछे भी लिख दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखना लेकिन पूरा है, ठीक है। जो भी मिला होगा वो ध्यान रखना है। चलिए ये वाला देखिए आप, यहाँ तक हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं है। चलिए फिर उसके बाद देखिए ये छूट रहा है क्या, यहाँ तक इसको भी लिख लीजिए। इन द प्रैक्टिकल वी स्टडीड द एम्ब्रियो, ये लिख लीजिए पूरा। व्हाट इज डाइकॉट, देखिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी है, डाइकॉट सीट क्या है, मोनोकॉट सीट क्या है कि नहीं, ये सभी पढ़िएगा तो आप लोगों को काम आएगा। एग्जाम्पल वगैरह लिख लीजिए, डाइकॉट सीट जनरली कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है, ये दिया हुआ है कि नहीं, ये आप लिख लीजिए। उसका स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीट के बारे में दिया है, इसको आप लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। हम रोक दे रहे हैं, रोक रोक के ही आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी भगा रहे हैं। इट हैज 2 लेयर्स, ये सब टेस्टा टेगमेंट वगैरह ये सब लिख लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं। हाइलम क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। 2 नंबर तक ये हो गया, क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। माइक्रोपाइलिन के बारे में लिखिए, कॉटिलेडन के बारे में लिखिए, ठीक है। कॉटिलेडन लिख लिए होंगे, एम्ब्रियो एक्सिस के बारे में लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है, एम्ब्रियो एक्सिस देखिए ऊपर है लेकिन उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो आप ध्यान में रखिएगा, एम्ब्रियो एक्सिस के बारे में ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब रेडिकल पे आते हैं, प्लीम्यूल हो गया, रेडिकल हो गया, सीड का पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर ये सब लिखिए, मटेरियल क्या क्या जरूरत पड़ेगा, देखिए सब लिखा है। डाइकॉट सीड चाहिए आपको, पेट्री डिश, फॉरसेप्स जो होता है ना चिमटा टाइप का, निडल वगैरह, वाच ग्लास, प्रोसीड्यूर देखिए कैसे कैसे आप प्रोसेस कीजिएगा, पूरा स्टेप बाय लिखा है। पहला स्टेप देखिए क्या लिखा है, पेट्री डिश में डालना है। आप आपको भी स्टेप बाय स्टेप ही पूरा लिखना है, घबराएंगे नहीं। कहीं भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कमेंट कीजिए, अगर आप हमसे वर्चुअली मिलते हैं, वहां आप मिलते होंगे, कोचिंग में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कभी मिल गए, क्योंकि हम लोग भी यहीं के आसपास रहते हैं, आप पूछिएगा जरूर, गलती नहीं लिखना है, बस ध्यान रहे, ठीक है। इसीलिए बस वीडियो बनाया गया है, और कोई बात नहीं है। आप लोग तो बाकी मेहनत करते ही हैं, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में करना है बस। स्टेप 6 देखिएगा यहाँ से, अब फोटो वगैरह को थोड़ा बढ़िया से देखिए। यहाँ पे डाइकॉट सीट्स के बारे में हमने बताया है, किस प्रकार से क्या क्या हुआ है, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में है। ऑब्जर्वेशन देखिए, ये वाला जस्ट अभी हम बता रहे थे किस प्रकार से हमने डिजाइन किया है। देखिए बहुत समय लगा है, बहुत समय लगा, लैपटॉप में बैठे बैठे हालत खराब हो गया, फिर कभी मोबाइल में कभी लैपटॉप में, ऐसे ही कर करके कल तो 12-1 बज गया था, ठीक है। आपको भी लग रहा होगा सर बार बार एक ही चीज सुना रहे हैं कि 12-1 बज गया था, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सुना नहीं रहे, बस बता रहे हैं क्योंकि आप लोग तो यहाँ है नहीं कि आप लोग देखिएगा कि कब तक वीडियो बन रहा है। अभी भी ये जो वीडियो बन रहा है बहुत रात हो चुकी है, लेकिन हम टाइम रिवील नहीं करेंगे कितना बज रहा नहीं बज रहा है, ठीक है। प्रिकॉशन वगैरह यहाँ पे लिख लीजिए बहुत अच्छे से, सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट से लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। पेज बाय पेज पलट रहा है, इसीलिए लाइन से नहीं है, सब अलग अलग पेज पे। कंक्लूजन लिख लीजिएगा। अब हम लोग आ गए क्लास 10 के फिजिक्स वाले प्रैक्टिकल के सेक्शन में। ध्यान रखिएगा ये सब चीज लिखा होना चाहिए, ऐसा ही थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन आपका जो एम होगा, जो प्रोसीड्यूर होगा, इसी पे पूरा डिपेंड है। थोड़ा फास्ट कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ से आप इसको लिख लीजिए सबसे पहले, ये आपका हो गया प्रैक्टिकल नंबर 1। आप आगे पीछे लिख सकते हैं आपका जिसमें दिया हो, ये आप एम लिखिए, उसके बाद एम आप लिख लिए होंगे, फिर थोड़ा फास्ट चलेगा इस बार, ठीक है, क्योंकि टाइम लग रहा है। इंट्रोडक्शन सेक्शन को आप लिख लीजिए, लिख लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या स्टॉप कीजिए। ये देखिए आपका ये हो गया थ्योरी वाला सेक्शन, ओम्स लॉ यहाँ तक। फिर ये देखिएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर वाले तक, ठीक है। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर से यहाँ नीचे तक आ गया, ये भी वाले तक हो गया यहाँ पे। अब आ गया उसके बाद 10 द ग्राफ से देखिएगा, इसमें ग्राफ वगैरह भी दिया होगा, उसको भी बनाइएगा। ऊपर थोड़ा बहुत कट रहा होगा, नीचे से आप देख लीजिएगा फिर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आ गया आपका वोल्ट मीटर एम मीटर तक, यहाँ इसको उतार लीजिए। अब सर्किट डायग्राम है, कनेक्शन दिया हुआ, इसको आप जरूर अच्छा से उतारिएगा, देख लीजिए। 1 मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर दे, ऊपर का लाइन लिख लिए होंगे, तो ये रहा आपके पास। सर्किट डायग्राम पूरा अच्छा से बनाइएगा, ध्यान रखिएगा। अब आता है प्रोसीड्यूर के बारे में, स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। आप स्टेप 2 तक पूरा लिख लिए होंगे। अब स्टेप 3 से देखिए, ये रहा आपका स्टेप 3 से स्टेप 3, स्टेप 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 4 पूरा फाइनल कर लीजिए, स्टेप 6 तक आप लिख लिए होंगे। अब उसके बाद स्टेप 7 से देखिए, स्टेप 7 स्टेप 8 प्लॉट ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ भी आगे हम बनाए हुए हैं, टेंशन नहीं लेना है आपको। और ये ऑब्जर्वेशन टेबल को बहुत अच्छे से पूरा नीट एंड क्लीन जरूर बनाइएगा। जैसा जैसा डाटा हम लिए हैं, आप दूसरा डाटा भी लेके बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ग्राफ देखिए, इसी डाटा पे हम बनाए हुए हैं ग्राफ पूरा अच्छा से, करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंट एक्स वाई एक्सिस सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, यहाँ थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ये सब जो ऐसे बना है कंप्यूटराइज के भाषा में आप समझ सकते हैं, वो अपने आप आ जाता है कि नहीं। एरो वगैरह हो गया, कहीं आपका पावर हो गया, तो आपको ध्यान नहीं देना, बस R = V/I कर देना है। V बराबर आप लोग IR पढ़े होंगे, है कि नहीं, उसी हिसाब से आप समझिएगा।
2.5 डिवाइडेड बाई 0.5 तो 5 ओम आ गया यहाँ पे। देखिए ओम यहाँ पे ऐसे है, वहां पे ऐसे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ये रहा आपका ग्राफ। तो ग्राफ को आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। ये मेरे हिसाब से था, आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिजल्ट देख लीजिए यहाँ पे, ये आ चुका है। प्रिकॉशन पूरा लिख लीजिएगा बढ़िया से एकदम, कुछ छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद आपका कंक्लूजन देख लीजिए। अब ये शायद खत्म हो गया, प्रैक्टिकल नंबर 2 पे आते हैं। फिर से वही बात दोहराएंगे, ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। जितना नंबर में लिस्ट में हो आप अपने हिसाब से उसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन, यहाँ से लिख लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा पूरा फाइनल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से रजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन 2 वे, ये आप लिख सकते हैं। पैरेलल सीरीज आप पढ़े होंगे। थ्योरी के बारे में थोड़ा लिखिएगा, लिखना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा, ये भी लिखना जरूरी है। अब वहां देखिए डैश वगैरह पे ध्यान नहीं दीजिएगा, वो R1 नीचे होता है। ऐसा हम शॉर्टकट में चल रहे थे, जल्दी जल्दी हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये R1 R2 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ये सब दिया हुआ। फॉर्मूला वगैरह देख लीजिए, 1/R1 + 1/R2, उसी को आप R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, वो लिखा हुआ आप समझ सकते हैं। RP पैरेलल के लिए है और RS सीरीज के लिए, ठीक है। ये apparatus रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, ये हो गया। ये सर्किट डायग्राम आप देख लीजिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। चलिए इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। हम साइड में पूरा हट गए हैं, आपको दिक्कत नहीं हो। ये प्रोसीड्यूर देख लीजिए, स्टेप 2 तक तो हो ही गया होगा। स्टेप 3 से फिर लिखिएगा, स्टेप 5 तक देखिए। स्टेप 5 से ये फिर से बना लीजिएगा। टेबल जहां जहां हम बनाए हैं बहुत अच्छे से बनाइएगा। अब पार्ट बी देखिए, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी करके था, तो पार्ट बी वाला ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला हो गया, ठीक है। चलिए ये देखते रहिए, ये बहुत जल्दी हम भगा दिए हैं, इसको देख लीजिए एक बार। और फिर ये वेरीफाई यूजिंग थ्योरेटिकल, यहाँ तक देख लीजिएगा, लास्ट तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन जो है इसको देख लीजिए आप, पूरा लिखा हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, थोड़ा बहुत आगे पीछे देखिए। अब यहाँ पे क्या था, 6 × 4 डिवाइडेड बाई 6 + 4 था, पढ़े होंगे। R1 × R2 बटा R1 + R2। अब उसको हम मल्टीप्लाई का साइन मिल नहीं रहा था, फटाफट जल्दी जल्दी करना पड़ा है, ठीक है। अब उसको समझ सकते हैं आप, कर लीजिएगा अपनी भाषा में। रिजल्ट हो गया। अब उसके बाद आपका ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस को, पैरेलल में डिक्रीज करता है, सब लिखा। प्रिकॉशन लिख लिए होंगे आप। कंक्लूजन पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया होगा। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद प्रैक्टिकल नंबर 3, फिर से वही बात ध्यान रखिएगा क्या दिया है। जैसे यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए है, ध्यान रखिएगा। एम पूरा लिख लीजिए अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक apparatus क्या क्या जरूरी है इसको भी देख लीजिए। थ्योरी वगैरह आप लिख सकते हैं, यहाँ से थ्योरी लिख लीजिएगा पूरा। उसके बाद यहाँ से पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ तक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ को लगभग v के बराबर माना जाता है, आपको पता है। वो अप्रोक्स हम लिख दिए क्योंकि वो साइन मिल नहीं पा रहा था। वेयर से आप लिख लीजिएगा पूरा यहाँ 3 नंबर तक, ठीक है। वीडियो पॉज कर करके लिखते चलिएगा। ये आपका हो गया 6 नंबर तक। उसके बाद यहाँ से देखिए 7 नंबर का ये दिया हुआ है। अच्छा ऊपर कट जा रहा है का, कहाँ तक आ रहा है डिस्टेंस? ठीक है ठीक है ठीक ठीक। कैलकुलेशन आपका हो गया। उसका एवरेज फोकल लेंथ, ये अच्छा एवरेज फोकल लेंथ यहाँ पे देखिए। अच्छा कट रहा है तो नीचे से जा रहा है, बच्चा सब लिख लेगा। प्रिकॉशन है यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा प्रिकॉशन के बारे में। 4 नंबर तक हो गया है। उसका डिटर्मिनेशन से लिख लीजिएगा। उसके बाद ये डायग्राम देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डायग्राम एकदम फर्स्ट क्लास बना हुआ है, मजा में एकदम बनाइए। गर्मी छुट्टी का आनंद लीजिए क्या, और आम वगैरह भी खाते रहिए। चलिए यहाँ तक हो गया। 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर हो गया होगा। ये ऑब्जर्वेशन टेबल को बहुत बढ़िया से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैलकुलेट कीजिएगा वैसे ही। फिर 20 + 19.8 + 20.2 अब बटा 3 है, एफ निकालना है यहाँ फोकल लेंथ, ठीक है। रिजल्ट आपका हो गया। प्रिकॉशन फिर से लिख लीजिएगा 3 नंबर तक, और यहाँ 4 नंबर से फिर देख लीजिए, कंक्लूजन लिख लीजिए, और आपका ये प्रैक्टिकल भी 3rd नंबर खत्म हो गया। प्रैक्टिकल नंबर 4, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ भी फोटो वगैरह दिया होगा, आप ध्यान में रखिएगा क्या क्या दिया उसको बनाना है, ठीक है। ये देखिए ये आपका हो गया होगा, क्या क्या जरूरत है ये पूरा लिख लीजिए। थ्योरी आप लिख लिए होंगे। उसके बाद थ्योरी के बाद ये पॉइंट पे आइएगा, ये आप लिख लेंगे एंगल आई बराबर एंगल ई है, ठीक है। आपको पता है इमरजेंस और इंसिडेंस के बारे में। फिर उसका लेवल डायग्राम पूरा आपको बना हुआ है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देंगे, डायग्राम वाला पार्ट पर नीचे कुछ नहीं है, बस यहीं तक है, इसको देख लीजिए, ठीक है पूरा अच्छा से एकदम।
आप इसको उतार लीजिए अपने हैंड राइटिंग से, बहुत सुंदर सुंदर लिखिएगा। प्रोसीड्यूर लिख लीजिए, 7 नंबर तक यहाँ पे हो चुका होगा, और यहाँ 7 से 9 फिर 10 लिखिए, और फिर ये टेबल मत छोड़िएगा, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डाटा आप बदल सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन आपको आंसर भी उसी हिसाब से लाना है। ये रहा आपके सामने रिजल्ट, फिर वही I इज इक्वल टू ई, अप्रॉक्स वाला वो साइन जो रहता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। प्रिकॉशन के बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये 5 नंबर से छूट रहा हो कंक्लूजन, और फिर ये खत्म। प्रैक्टिकल नंबर 5 बाय, हमको लगता है कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, आप चेक कर लीजिएगा, आपके स्कूल में जितना मिला हो, जो मिला हो, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। चलिए apparatus रिक्वायर्ड में देखिएगा, ये लिखा हुआ, इसको लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका ये सब कुछ थ्योरी वगैरह लिखिएगा। उसके बाद आपका ये बेंड से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, डेल्टा बराबर क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है, ये कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। डेल्टा का साइन डी भी स्मॉल से ही लिखिएगा, मेरे हिसाब से सही रहेगा। डी जो है यहाँ कैपिटल हम लिख दिए हैं, आप स्मॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया गया है, डायग्राम उतार लीजिएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लास स्लैब वाला एक्टिविटी का है, प्रैक्टिकल का है, सॉरी। आप फिर प्रोसीड्यूर लिख लीजिएगा पूरा 6 नंबर तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर 7 नंबर से यहाँ से लिख लीजिएगा पूरा 11 नंबर तक, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल पे ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेशन टेबल गड़बड़ नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ये आपका हो गया। अब थोड़ा हम साइड हट जाते हैं, क्योंकि दिमाग खराब हो गया है एकदम, हाथ एकदम दर्द कर रहा है, इस हाथ से आइए। रिजल्ट देखिए, ये लिख लीजिएगा, प्रिकॉशन पूरा लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सर भाग गए, भूत लग रहा है कि बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से लिखिए, हम साइड में बस आप ही लोग के लिए कि आप इजिली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, ये केमिस्ट्री 10 का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल अब आ चुका है। अब यहाँ प्रैक्टिकल 1 नंबर जो है, जो भी होगा आपके में 1 हो 2 हो, वो 2 पार्ट में है, ए और बी में है, ध्यान रखिएगा। तो ये ए वाला है, ठीक है, इसको पहले देख लीजिएगा पूरा अच्छा से एकदम, एम वगैरह लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या क्या जरूरत है वो लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद कलर चार्ट, केमिकल रिक्वायर्ड क्या क्या लगेगा ये लिख लीजिएगा। थ्योरी लिख लीजिएगा पूरा अच्छा से, ठीक है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर रोकिए, जैसे कीजिए वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसको पूरा चार्ट को फाइनल कर लीजिएगा, चार्ट में देख लीजिए, ठीक है। प्रोसीड्यूर देखिएगा, प्रोसीड्यूर देखिए एक बार पूरा धकाधक एकदम। 3 नंबर तक हो गया होगा, 4 नंबर से फिर 5 नंबर यहाँ पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 8 नंबर से, ठीक है। ये आपको पूरा लिखना है, ये वाला, ये मस्त एकदम सजा के जो हम बनाए हैं, ये मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताएं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पीएच स्केल देखिए, पूरा पीएच स्केल बढ़िया से बना लीजिएगा। यहाँ पे कुछ लिखा है उसको ध्यान मत दीजिएगा, वो कॉपी पेस्ट के दौरान ऐसा हो गया है ये बीच में, वो आप ध्यान मत रखिएगा, ठीक है। बाकी आप अपने से देख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट, अच्छा कोई डायग्राम में अगर आपको दिक्कत हो तो गूगल वगैरह से करके वहां से भी डायग्राम बना सकते हैं, बुक एनसीईआरटी भी दिया हुआ रहता है, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया। इथेनोइक एसिड के बारे में पूरा लिख लीजिएगा। लेमन जूस के बारे में पूरा लिख लीजिए यहाँ से। 6 नंबर पॉइंट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में दिया है। रिजल्ट लिख लीजिएगा पूरा, रिजल्ट। प्रिकॉशन के बारे में पूरा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां नंबर पॉइंट छूट रहा था, कंक्लूजन देख लीजिए, डाइल्यूट तक हो चुका है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये क्या है, 7वां नंबर, अच्छा 7वां नंबर वहाँ है, वो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 का भी, ये 1 ही है, 1 का ही बी है, ध्यान रखिएगा, 2 बार उसमें दिया है, तो अलग अलग मत बनाइएगा, 1 का ए पहले बनाइएगा फिर 1 का बी। ये आपका हो गया, एम लिख लीजिए, इसमें कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है ये लिख लीजिए पूरा। केमिकल रिक्वायर्ड लिख लीजिए, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ से आप थ्योरी लिखिए, थ्योरी सबसे ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका बेसिस के बारे में दिया है, फिर प्रोसीड्यूर दिया हुआ है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका फॉर NaOH के बारे में ध्यान रखिएगा, ये आपका दिया हुआ, इसको भी पूरा फाइनलाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस को देखिएगा एक बार, पूरा लिख लीजिएगा। फिर प्रोसीड्यूर यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ये आपका प्रोसीड्यूर है, इसको पूरा फाइनल कीजिएगा। फिर NaOH के बारे में जो दिया हुआ था, एड जिंक ग्रेन्यूल्स, ऑब्जर्व द रिएक्शन, ये पूरा हम बनाए हुए हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में आता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, पॉप साउंड के साथ आवाज आएगा, ये HCl के साथ करा के दिखा दिया गया है, NaOH के साथ करा के। और ये डायग्राम तो सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको तो एकदम बनाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, इंटरफेरेंस में देखिए क्या दिया है, इसको उतार लीजिए पूरा,
ठीक है, थोड़ा हम फास्ट है लेकिन आपको रोक रोक के करना है, आप उसको आप थोड़ा बहुत मैनेज कीजिएगा। ठीक है, ये फिर से हम बताना चाहेंगे, इसको मत छोड़िएगा, इसी तरह बनाइएगा, कलर वगैरह कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा। हाँ यहाँ देखिए अब आ गया, वही हम बता रहे थे HClNa2CO3। अब ये डैश से कोई दिक्कत, चाबी नहीं, वो बंद नहीं हो रहा है, चाबी उससे नहीं हो पा रहा है। हम आ रहे हैं 5 मिनट में बॉस, ठीक है। चलिए भैया भी आ गए हैं बंद करने के गेट, बहुत रात हो चुका है। राइट एरो मतलब कि ऐसे एरो दे दीजिएगा, यहाँ नहीं हो पाया है, आप समझ सकते हैं। इंटरफेरेंस आप फिर लिखिएगा, उसका रिजल्ट लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके हो जाने के बाद ये लिख लीजिएगा पूरा, कंक्लूजन पूरा लिख लीजिएगा, ये कंक्लूजन है पूरा। प्रिकॉशन लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद प्रिकॉशन जब हो जाए 5 नंबर खत्म। अब देखिए प्रैक्टिकल नंबर 2 आ गया है। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल काफी ज्यादा है तो घबराइएगा नहीं, आराम आराम से लिखिएगा। ये 4 प्रकार का रिएक्शन यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद ये देखिए रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड, वही एनसीईआरटी में पढ़े थे, डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रिसिपिटेशन वही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ये मटेरियल रिक्वायर्ड, ये आपका बर्नर स्प्रिंट लैंप ले लेना है, ड्रॉपर वगैरह जो भी चीज बोलता है इसमें सब लिखिएगा। बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ, टेंशन लेना नहीं है, बस बनाना है एकदम मजे में। आम खाते रहिए, बनाते रहिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम आराम से, ठीक है। और कोई दिक्कत हो बाकी तो हम है ही, आप कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। ये लिख लीजिए। फिर आपका ये 4 नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो गया पूरा, प्रोसीड्यूर हो गया ये पूरा। ये आपका ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इंटरफेरेंस देख लीजिए पूरा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रोसीड्यूर है इसका। फिर ऑब्जर्वेशन है, ग्रीन क्रिस्टल पहले व्हाइट में बदल जाएगा, वहीं FeSO4 जो है ना 7H2 वाला, उसको पहले हिट करके FeSO4 बनाया जाता है, फिर रेडिश ब्राउन में बदल जाता है Fe2O3 में। हिट देखिए दिया गया है। इंटरफेरेंस क्या है ये लिख लीजिएगा, ये थोड़ा फोटो वगैरह बना लीजिएगा, पीछे सिंगल डिस्प्लेसमेंट और यहाँ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे पता चलेगा वो सब के बारे में, ये भी थोड़ा बहुत फोटो अपने से डिजाइन कर लीजिएगा। और यहाँ रिएक्शन दिया हो उसको लिख लीजिएगा। टाइप ऑफ रिएक्शन में देख लीजिए, ये है आपका ऑब्जर्वेशन जो दिया है, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है अच्छे से। केमिकल इक्वेशन लिख लीजिएगा, एक्वस वगैरह अपने से जोड़ लीजिएगा, ये एक्वस में, ये एक्वस में, आपको तो पता ही है, आप लोग इतना होशियार हैं, है कि नहीं। चलिए डी नंबर तक हो गया है। टाइप ऑफ रिएक्शन देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन से फिर उसका देखिए, यहाँ ऑब्जर्वेशन से ये हो गया। उसके बाद इंटरफेरेंस, सॉरी इंटरफेरेंस कुछ छूटेगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर बहुत तेजी में आगे कर दिए हैं। हाँ ये देखिए, ये एक साथ लिखना है, ये दोनों साथ में है, तो पेज अलग है, यहाँ से पेज देखिए डिवाइड हुआ है, इसलिए ऐसा हो गया। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट लिख लीजिएगा पूरा। उसके बाद ये आपका ये पूरा पूरा लिख लीजिएगा कंक्लूजन तक। उसके बाद ये फिर प्रिकॉशन वगैरह लिख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। फिर आ गया प्रैक्टिकल नंबर 3। तो प्रैक्टिकल नंबर 3 आप पूरा अच्छा से उतार लीजिएगा, पूरा फाइनलाइज कर लीजिएगा इसको। अरेंजिंग से हो गया आपका, एम वाला पार्ट लिख लीजिएगा पूरा, ये भी आपका हो गया। क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है पूरा लिख लीजिएगा। केमिकल रिक्वायर्ड क्या क्या होगा ये पूरा लिखिएगा अच्छा से एकदम, जो जो है थ्योरी वाला पार्ट पूरा लिखिएगा, छोड़िएगा मत कुछ, ठीक है, ठीक है। प्रोसीड्यूर पूरा देख लीजिए, पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ 3 नंबर पॉइंट से देखिए, ये ऑब्जर्वेशन टेबल नीचे भी कुछ होगा शायद, उसको भी लिखिएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल एक बार अच्छा से देख लीजिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। डिटेल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपका अच्छा से पूरा दिया गया है, आप टेंशन नहीं लेना है आपको, एकदम मजा में लिखिए। कौन सा कलर किसमें बदला ये सब लिखिए, कहाँ रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ लिखा है, कुछ नहीं करना है, बस लिखना है, समझना है। अपने से बनाएंगे तो और अच्छा होगा, कुछ दिक्कत है तो इसका हेल्प लीजिए, बस वो चीज है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम बोला गया पूरा छाप लेना है, वैसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पढ़ाया गया है आपको, पढ़ाया जाएगा आपको, तो आप उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये आप ये पार्ट लिख लीजिएगा। उसका जो जो रिएक्शन नहीं हो रहा है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, नो रिएक्शन जो लिखा है ये ऐसा नहीं कि इसका ये है, इसका ये है, फिर ऊपर वाले का वो होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए 4 नंबर तक ये हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। फिर AlFeSO4 वाला भी हो जाएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन जहाँ पे वहां लिखिएगा। इंटरफेरेंस ये पूरा आपको लिखना अच्छा से, इंटरफेरेंस नहीं छोड़ना है। रिएक्टिविटी दिया हुआ है, आपको तो पता ही है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपरेट से बोर्ड क्लास में लिखवाया गया है कि नहीं, तो ये सब देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। कंक्लूजन हो गया आपका, ये हो जाएगा। ये आपको फिर एक्टिविटी सीरीज फिर से एक बार देख लीजिए, जो जो मेटल का है उसको उसको लिए। आप प्रैक्टिकल नंबर 4 मुझे लगता है लास्ट ही है शायद, तो ये आप एसिटिक एसिड वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है।
एसिटिक एसिड वाला ध्यान रखिए कि एम को आप पूरा लिख लीजिएगा। मटेरियल रिक्वायर्ड ध्यान रखिएगा, ये आप लिख लीजिएगा। केमिकल क्या क्या लगता है ये पूरा लिख लीजिएगा। थ्योरी क्या है पूरा अच्छा से देखिए, हाथ दुखा जा रहा है इसलिए हाथ बदलना पड़ रहा है। उसके बाद ये वाला पार्ट आपका हो गया, ध्यान रखिएगा, इसको पूरा लिख लेना है। ऑब्जर्वेशन देखिए, ऑब्जर्वेशन पूरा लिख लीजिएगा। उसका सोलबिलिटी इन वाटर क्या है नहीं है, प्रोसीड्यूर पूरा लिखिएगा। और ये देखिए तस्वीर फिर आपके लिए, यहाँ तस्वीर एक आ चुका है, पूरा अच्छा से तस्वीर बना लीजिएगा। टेस्ट फॉर CO2 लाइम वाटर वाला टेस्ट है, ये ऊपर भी था ना बायो में और केमिस्ट्री में भी है। ये फिर से यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखिए। इंटरफेरेंस के बारे में कुछ दिया उसको लिखिए। इफेक्ट ऑन लिटमस प्रोसीड्यूर लिखिए फिर से। और ये देखिए फिर से एक चार्ट बन के आ गया, इसको मत छोड़िएगा। फिर इंटरफेरेंस जैसा ऐसा है जिस चीज का उसका इंटरफेरेंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका केमिकल इक्वेशन वगैरह थोड़ा अच्छा से लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें टाइप उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा था। और ये आपका पीएच इसके लिए तो बहुत जरूरी है, ध्यान से पूरा लिख लीजिएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बैटरी वगैरह में देख लीजिए कौन सा नंबर पे, पीएच नंबर 0 है, स्टोमक वाला में कौन सा है, कलर भी उसी हिसाब से लिखा। देखिए रेड है तो रेड है, ऑरेंज है तो ऑरेंज है, डार्क येलो है, उस प्रकार से सब दिया हुआ है। इंटरफेरेंस देखिए, और ये चीज आप छोड़ना नहीं है, बार बार हम बोल रहे हैं, आप भी सोचेंगे सर एक ही चीज बार बार बता रहे हैं। रिजल्ट लिखिएगा, कंक्लूजन, इज सॉल्युबल इन वाटर है कि नहीं, प्रिकॉशन, ये सब। और सॉरी एक प्रैक्टिकल और ये लास्ट रह गया, प्रैक्टिकल नंबर 5, फिर पोर्टफोलियो डिस्कस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये लिख लीजिए, ये स्टॉपर कॉर्क हो गया, केमिकल रिक्वायर्ड हो गया, थ्योरी लिख लीजिए, हार्ड वाटर का वाला लिख लीजिएगा, ये 4th चैप्टर से लिया गया कार्बन्स कंपाउंड से। लेदर कहाँ बनता नहीं बनता है, स्कम किसमें बनता नहीं बनता है। ये तस्वीर देखिए थोड़ा सा धुंधला है, ये फोम लिखा है, ये सॉफ्ट वाटर लिखा है, ये स्कम लिखा है, ये हार्ड वाटर लिखा है, सॉफ्ट सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ भी सॉफ्ट सॉल्यूशन लिखा है। हम एक बार रिपीट कर दिया, आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा दिक्कत है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, ठीक है। ये देख लीजिए 3 नंबर तक आपका हो गया होगा। फिर आपको ये नहीं छोड़ना, ये एकदम देखिए लिखा है सॉफ्ट वाटर में क्या बनेगा, हार्ड वाटर में क्या बनेगा। इंटरफेरेंस को मत छोड़िएगा। रिजल्ट लिखिएगा पूरा एकदम अच्छा से। कंक्लूजन लिखिएगा, बहुत छोटा है, लास्ट वाला एक्टिविटी सबसे छोटा है। प्रिकॉशन, और मुझे लगता है खत्म। यहां तक आपका पूरा प्रैक्टिकल हो चुका है समाप्त। आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा प्रैक्टिकल जैसे जैसे बताया गया वैसे ही लिखिएगा। बायो केमिस्ट्री फिजिक्स क्लास 10 के साइंस का अप टू डेट आपको प्रैक्टिकल दे दिया गया है। बस आपको क्या करना है, शेयर करना है, एकदम जितना दबा के शेयर कर दीजिए बस, और हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। जितना हो सके मेरा मेहनत बस झलक जाना चाहिए, और कुछ नहीं। मेहनत लगा है, आप बोलिए नहीं बोलिए, मुझे तो मेहनत बहुत करना पड़ा है। बस आपकी बारी है, आपको मेहनत करना है इस पे, और साथ साथ वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, अपने स्कूल के एक एक दोस्त को बस भेज दीजिएगा, और हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। एक वीडियो और आएगा इसके साथ साथ, या आ चुका होगा, अभी तो हम लास्ट पे हैं, तब तक तो वो वीडियो दोनों चल चुका होगा। तो दोनों वीडियो पे ध्यान रखना है कि अच्छा से लिखें। उसमें पोर्टफोलियो के बारे में बात किए हैं, इसमें प्रैक्टिकल के बारे में। तो वो वीडियो का भी लिंक इसी के नीचे दिया होगा, आप देखिएगा, वहां मिल जाएगा। तो पोर्टफोलियो का एक अलग वीडियो है, बहुत अच्छे से डिजाइन किए हैं। आपको वहां पे क्या क्या होगा क्या नहीं होगा वहां बताएंगे। चलिए उस वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।